Good morning everyone, myself Amita Gaur and welcome to my YouTube channel The Nursing Classes and today's topic is blood। तो आज हम बहुत ही मेन टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लड। ठीक, आइए जानते हैं फर्स्टली ब्लड के बारे में। ब्लड होता क्या है? ठीक, तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। कैसा? लिक्विड। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इसे इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो कनेक्टिव टिश्यू हैं और भी होते हैं, लाइक बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, हमारी बॉडी में जो और भी कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जो ब्लड होता है एक लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम ब्लड को बोलेंगे ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। और ये कैसे कलर का होता है? रेड कलर का। ये हमारी बॉडी के अंदर रेड कलर में पाया जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड कलर का। ठीक, और जो हमारी बॉडी है उसका जो टोटल वेट है उसका 8% हमारे अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी के टोटल वेट का 8% ब्लड उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, लाइक किसी की बॉडी का वेट 50 kg है, ठीक है, तो उसके अंदर ब्लड कितना प्रेजेंट होना चाहिए? 4 लीटर्स। ठीक, अब इसके बाद आता है इसकी स्टडी। ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। मतलब द स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स डिसऑर्डर इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। ठीक, जो ब्लड है हमारी बॉडी में O2 का मतलब ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिशन और अदर सब्सटेंस इनका ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे, ये समझ आ गया कि हमारे ब्लड होता क्या है। क्या होता है? ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। हमारी बॉडी के टोटल वेट का 8% हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड। ठीक है, फर्स्ट इसका कलर देखेंगे। किस कलर का होता है ब्लड? रेड कलर का, सभी जानते हैं। इसके बाद इसकी पीएच वैल्यू देखेंगे, कितनी होती है? 7.4। इसके बाद हम देखेंगे इस ब्लड का टेम्परेचर। कितना होता है ब्लड का टेम्परेचर? 100.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसके बाद हम इसका वॉल्यूम देखेंगे। देखिए, जो मेल्स होते हैं उसमें लगभग 5 to 6 लीटर प्रेजेंट होता है ब्लड, और जो फीमेल होती हैं उनमें 4 to 5 लीटर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेल में कितना होता है? 5 to 6 लीटर, और फीमेल में 4 to 5 लीटर्स। ठीक है, कलर रेड होता है, पीएच वैल्यू 7.4 होती है, और टेम्परेचर 100.4 फ़ारेनहाइट होता है। वॉल्यूम मेल्स में 5 to 6 लीटर्स होता है और फीमेल में 4 to 5 लीटर्स प्रेजेंट होता है। और देखिए, जो लिक्विड तो वाटर भी है, वाटर भी फ्लूइड होता है, ठीक है, लेकिन जो ब्लड है वो उससे थिक होता है। ठीक, ब्लड इज मोर विस्कस देन वाटर। मतलब जो विस्कस का मतलब गाढ़ा, थिक, जो वाटर है उससे गाढ़ा होता है ब्लड। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में। ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना है? ठीक है, किन किन चीजों से मिलकर बना है? ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक, तो जो ब्लड है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है। फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसको हम ब्लड सेल भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आता है इधर सेकंड ब्लड प्लाज्मा। जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ये लगभग 45%, मतलब ब्लड के अंदर 45% पार्ट होता है फॉर्म्ड एलिमेंट का, और ब्लड प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55%।
ब्लड टू पार्ट से मिलकर बना है, फॉर्म्ड एलिमेंट और ब्लड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर 55% ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट किन किन चीजों से मिलकर बना है? आरबीसी, जिसकी फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। सेकेंड डब्ल्यूबीसी, जिसे व्हाइट ब्लड, जिसकी फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल। थर्ड है प्लेटलेट्स। जो आरबीसीज होती हैं हम इसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और जो प्लेटलेट्स हैं उनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर डब्ल्यूबीसी के भी टू पार्ट्स होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स 3 पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड बेसोफिल्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं एग्रेनुलोसाइट्स के पास। एग्रेनुलोसाइट्स 2 पार्ट से मिलकर बना है, लिम्फोसाइट और सेकेंड है जो डब्ल्यूबीसी है वो 2 पार्ट से मिलकर बनी है, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स 3 पार्ट से मिलकर बनी है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसेनोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट्स 2 पार्ट से मिलकर बनी है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। कौन सा? फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक, सेकंड पार्ट कौन सा है? ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा 2 पार्ट से मिलकर बना है, वाटर, सेकेंड सोल्यूट। देखिए, ब्लड के अंदर 55% मतलब जो ब्लड का पार्ट है उसका लगभग 55% पार्ट ब्लड प्लाज्मा होता है। ठीक है, अब ब्लड प्लाज्मा का लगभग 91.5% पार्ट वाटर से मिलकर बना है और सोल्यूट्स जो है वो 8.5% होते हैं। ठीक है, सोल्यूट लाइक प्रोटीन, फिब्रिनोजन, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, यूरिया, फैट, न्यूट्रिशन, गैसेस लाइक O2, CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए अब इसे समझ लीजिए। जो ब्लड है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है, फॉर्म्ड एलिमेंट और ब्लड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर 45% पार्ट फॉर्म्ड एलिमेंट होता है और 55% पार्ट ब्लड प्लाज्मा होता है। ठीक, जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर लगभग 91.5% वाटर होता है और 8.5% सोल्यूट्स होते हैं। ठीक है, वाटर का क्या कार्य होता है? उसको जो टेम्परेचर है उसका और उसको मेंटेन करके रखता है। ब्लड प्लाज्मा के जो टेम्परेचर है उसके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सोल्यूट्स, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लाइक प्रोटीन है, फिब्रिनोजन है, ये क्लोटिंग फैक्टर होता है। ठीक, एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, यूरिया, फैट, न्यूट्रिशन, गैसेस लाइक O2, CO2। ठीक, इसके बाद आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट की साइड। फॉर्म्ड एलिमेंट 45% पार्ट होता है ब्लड का, जिसमें फर्स्टली आती है आरबीसी। अब आरबीसी को समझ लेते हैं, आरबीसी क्या होती है। ठीक है, देखिए आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक,
जो आरबीसीज होती हैं, फर्स्टली हम इसके नंबर के बारे में बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर 4.5 से लेके 5.5 मिलियंस क्यूबिक एरिया में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये किस शेप की होती हैं? बाइकॉनकेव शेप होती हैं। किस शेप की होती हैं? बाइकॉनकेव शेप्ड होती हैं आरबीसीज। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 120 डेज होती है, ठीक। और देखिए, वैसे तो मैंने अभी लास्ट लेक्चर दिया था सेल के बारे में, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि सेल के अंदर एक पार्ट प्रेजेंट होता है, जो सेल के पार्ट्स पढ़ाए थे, न्यूक्लियस। लेकिन जो आरबीसीज होती हैं इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सारी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होना जरूरी है, कुछ में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, कुछ में नहीं रहता है। तो आरबीसीज उनमें से एक ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। इसका वर्क क्या होता है? आरबीसीज का वर्क होता है O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। कौन? आरबीसीज। किस कलर की होती हैं? ये रेड कलर की होती है, बाइकॉनकेव शेप होती है, 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एरिया में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनका 120 डेज जो होता है लाइफ साइकिल होता है, ठीक। अब इसके बाद बात कर जो आरबीसीज हैं इसके कुछ डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि एनीमिया हो गया, आरबीसीज की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है, तो ठीक है। तो उनके डिसऑर्डर में जो कुछ टेस्टेज होते हैं, कौन कौन से टेस्ट लाइक कराते हैं? हेमेटोक्रिट है और ईएसआर मतलब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक। इसके बाद बात करेंगे हम डब्ल्यूबीसी के बारे में। रेड बीसी समझ में आ गया, एरिथ्रोसाइट्स। इसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक। डब्ल्यूबीसी 2 पार्ट्स में से मिलकर बनी है, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स 3 पार्ट से मिलकर बना है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसेनोफिल्स। एग्रैनुलोसाइट्स 2 पार्ट से मिलकर बनी है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब देखिए डब्ल्यूबीसी होती कितनी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? कितनी होती है? 5000 to 10,000, ठीक, पर क्यूबिक एरिया। और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं ये मच लार्जर होती हैं देन आरबीसी, मतलब आरबीसी से साइज में बड़ी होती हैं, ठीक। ये कलरलेस होती हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रेड बीसी में मतलब रेड कलर की, डब्ल्यूबीसी व्हाइट आ रहा है, ठीक। तो ये इसका मतलब कलरलेस होती हैं, जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो कलरलेस होती हैं। अब लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो ये हमारी बॉडी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है इसका लाइफ साइकिल, ठीक है, डिपेंड ऑन अवर बॉडी नीड्स। लेकिन फिर भी फ्यू आवर्स टू फ्यू मंथ्स या फ्यू ईयर्स तक इसका जो लाइफ साइकिल है वो होता है, ठीक। इसका वर्क क्या होता है? ये हमारी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है, मतलब जो पैथोजेंस हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करती है। कौन? डब्ल्यूबीसी, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। देखिए ये कोई सेल नहीं होती हैं, जो प्लेटलेट्स हैं ये कोई सेल नहीं होती हैं, ये इनको लिगामेंट्स बोलते हैं, ठीक। इसके बाद जो प्लेटलेट्स हैं इनका नंबरिंग कितनी होती है? 1.5 मतलब 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख, मतलब 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक इन ए ब्लड ड्रॉप, मतलब एक ब्लड की ड्रॉप में 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और इनका जो लाइफ साइकिल है वो कितना होता है? 5 to 9 डेज। आरबीसीज का कितना था? 120 डेज। डब्ल्यूबीसी का फ्यू आवर्स टू फ्यू मंथ्स या फिर फ्यू ईयर्स। और प्लेटलेट्स का कितना है? 5 to 9 डेज, ठीक है। ये किस शेप की होती हैं? ये रैंडम शेप की होती हैं। प्लेटलेट्स जो हैं वो रैंडम शेप्ड होती हैं। आरबीसीज थी बाइकॉनकेव शेप, डब्ल्यूबीसी मच लार्जर होती हैं आरबीसी से, और प्लेटलेट्स कैसी होती हैं? रैंडम शेप, ठीक है। और अब इसके बाद बात करते हैं हम इसके वर्क के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में। प्लेटलेट्स का वर्क क्या होता है? ये हमें हेमरेज, जो मतलब बॉडी है उसमें हेमरेज होने से प्रिवेंट करती है, मतलब प्रिवेंट फ्रॉम हेमरेज, ठीक है। कहीं ब्लीडिंग हो रही है, मतलब बॉडी पार्ट्स में ब्लीडिंग है, तो उसको स्टॉप करने में हेल्प करती है, स्टॉपेज करने में हेल्प करती है। कौन? प्लेटलेट्स। इसमें क्योंकि बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे फिब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन है, विटामिन के है, ठीक है। जो क्लोटिंग फैक्टर है उनके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर है, क्लोटिंग फैक्टर्स और ब्लड ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है। तो अभी इसके बारे में बस हम इसी के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो प्लेटलेट्स के बारे में पता चल गया।
आरबीसीज क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ठीक, ये कितने नंबर में कितनी होती हैं, इनके वर्क क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम ब्लड डिसऑर्डर के बारे में, ब्लड के कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, हेमोफिलिया, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड, मतलब ब्लड के डिसऑर्डर। एनीमिया जैसे कि आरबीसीज की कमी हो जाती है, उसको हम एनीमिया बोलते हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे इसके ब्लड के फंक्शन के बारे में। फर्स्ट रेगुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और थर्ड प्रोटेक्शन, ठीक। रेगुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोटेक्शन इसके मेन फंक्शन होते हैं। इसके बाद ये जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो यही आज का हमारा टॉपिक यही था, ब्लड। इसके बारे में पढ़ा हमने, ब्लड क्या होता है, इसके फंक्शन पढ़े, इसके कंपोनेंट्स पढ़े, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।